काहू पुरुषा कर गहिनी नौ आय और दीन द्वार ठाढ़े भये दीन दयाल के जाय। हाथ पकड़ करके ले गया। वो पूछता है बाबा कहां जाना है, तो कहे भैया राजभोग। सुदामा जी का हाथ पकड़ के और वो ले गया, ले जा करके भगवान कृष्ण के भवन के द्वार पर खड़ा कर दिया। अब वहां द्वारपाल, जैसे द्वारपाल देखे ना, द्वारपाल द्विज जान के किन्ह्यो दंड प्रणाम और विप्र कृपा करि भाथियो सकल आपनो नाम। द्वारपाल ने प्रणाम किया। बाबा कहां से आए हैं, बताइए कौन है ना, बताइए अपना नाम, क्या चाहिए। सुदामा जी ने कहा भैया कुछ नहीं चाहिए, बस एक नजर में कृष्ण को देख लेना चाहिए। वो मेरे बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल देख रहा है कहां द्वारिकाधीश और कहां ऐसा ब्राह्मण जिसके तन में एक कपड़ा तक नहीं है। सुदामा जी को अपने गरीबी का एहसास होता है। काहे ऐसी गरीबी दे देते हो जो तेरा दर्शन न कर पाता। और यही बात, यही भावना उनके मुंह से शब्द बन करके फूट जाता है। अपना हाथ आगे बढ़ाए, द्वारपाल की तरफ हाथ बढ़ाए। जाता है अब जाके भगवान से उन्हीं शब्दों में कहता है, क्या कहता है। ब्राह्मण में कोई जाने कहां से है आया, कोई जाने कहां से है आया। जब तो वोट दे वसुधाय अभिराम, कभी बारात जाता, कभी निमंत्रण कार्ड छपता, तब न पहुंचता। मेरा जितना ब्याह हुआ है ना, सब ऐसे कहीं से हरण करके ले आए, कहीं से भेंट में मिल गए, और कहीं तो जबरदस्तियों पीछे पीछे कुछ लोग आ गए ना। ये है मेरा ब्याह। और उसी समय भगवान को मौका मिल गया, तो भगवान ने कहा सुदामा बताओ तुमने अपना विवाह किया कि नहीं। सुदामा को तुरंत अपने पत्नी सुशीला का याद आ गया। सुदामा कहते हैं मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, एक पत्नी भर पड़ी सुशीला पाई। भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने कहा कि तब तो मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। क्या भेजा है, ला के दो। सीधे भगवान मांग दिए। सुदामा कहते हैं भैया हम लोग गरीब हैं, हमारे पास आपके लायक कुछ है नहीं, क्या लेके आता। तो भगवान ने एक संकेत दिया।
भगवान कहते हैं कि सुनो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भयत्योपमा मस्यामि प्रयतात्मनः। एक मेरे भक्त मुझको पत्ता, फूल, फल, जल जो भी अर्पण करते हैं उसको मैं बड़े मनोयोग से स्वीकार करता हूं। एक एक शब्द भगवान ने ऐसा लाक्षणिक कहा था। पत्रम, पत्ता भगवान को किसने खिलाया था? द्रौपदी ने। पुष्पम, भगवान पर फूल किसने चढ़ाए थे? गजेंद्र ने। फलम, भगवान को फल को अर्पण किया था सबरी। तोयम, जल, भगवान को जल किसने चढ़ाया था? केवट ने। यही बात संकेत दे रहे हैं कि मेरे भक्त मुझको पत्ता, फूल, फल, जल जो चढ़ाते हैं मैं स्वीकार करता हूं। कहने का अर्थ था कि अगर चावल भी जो भी लेके आए होंगे मुझको सौंप दो। लेकिन मेरे बंधुओं, इसके बाद भी सुदामा का हिम्मत नहीं पड़ता। और जब नहीं दिए तो भगवान ने दूसरा उपाय किया। कि भगवान का दूसरा उपाय, भगवान कहते हैं कि सुदामा, हम लोग जब साथ साथ पढ़ते थे ना तो तुम बहुत चोर थे सुदामा, याद है? एक बार गुरु माता ने अन्न दिया था, सब तुमने खा लिया, मुझको दिया नहीं। तो तेरी चोरी की वही पुरानी आदत है क्या? लगता है कि जरूर कुछ न कुछ मेरी भाभी ने भेजा होगा, सोच रहे होंगे ना वापस जाऊंगा तो उसी को चबाते चले गए। क्या दिया है? ला के दो। सीधे भगवान ने मांग दिया। लेकिन मेरे बंधुओं, इसके बाद भी सुदामा का हिम्मत नहीं पड़ता है। तो भगवान का तीसरा उपाय, भगवान ने तीसरा उपाय किया। भगवान कहते हैं सुदामा, जिस समय तुम आए ना तो मैं बढ़िया से गले नहीं मिल सका, तो थोड़ा खड़े हो जाओ, गले मिल रहे। अब सुदामा जी खड़े हो गए, कहे हाथ फैलाओ तब न गले मिलेंगे। तो मेरे बंधुओं, एक हाथ तो फैलाए, एक हाथ अब इधर चावल छिपाए हैं तो कैसे फैलाए ना? तो भगवान ने कहा दोनों हाथ फैलाओ। और जैसे थोड़ा सा हाथ फैलाए, वो फटा कपड़ा फट गया, चावल का दाना गिरने लगा। और आज भगवान ने अपनी पीतांबरी उसी गिरते हुए चावल के नीचे लगा दिया। एक एक दाना भगवान अपने पीतांबरी में ले लेते हैं मेरे बंधुओं। और तब जब देखे कि एक एक दाना बीन रहे, सुदामा ने वो पोटली रख दिया। और पोटली रख के कहते हैं कि कन्हैया, कहीं से मांग के सुशीला ने तेरे लिए ये अन्न भेजा। अगर इसमें से 2 दाना भी तुम अपने मुख में डाल लेते हो तो मेरे पत्नी का मान है। ऐसा जैसे कहे तो भगवान का भूख बढ़े। एक मुट्ठी अन्न भरे और एक मुट्ठी अन्न तुरंत मुख में डाले, चबाने लगे। ये भगवान चबा रहे हैं। धन संपत्ति के बीच में रह करके भी सुदामा जो प्रशांत आत्मा थे, हमेशा प्रशांत आत्मा ही रहे। उनका स्वभाव बदलता नहीं है, हमेशा वो उसी तरह से रहे जैसे। आदरणीय बंधुओं, जैसे सुदामा जी का महल अटारी बना, जैसे सुदामा जी का दिन फिरा, और जानते हैं कैसे दिन फिरा था? सुदामा जी के भाग्य में लिखा था श्री क्षय।
श्री क्षय, श्री माने धन का क्षय, बाप महतारी की संपत्ति थी क्षय हो। लेकिन जैसे द्वारका धाम में गए और द्वारका धाम में सिर लगाए, द्वारका धाम में अपना मस्तक रख दिए और मस्तक रखे तो वो उल्टा हो गया। श्री क्षय उल्टा हो गया तो हो गया यक्ष श्री, यक्ष के जैसा धन हो जाए। और यक्ष कौन है? कुबेर जी, जो भगवान के खजाना में ऐसा धन हो जाए। तो भगवान के दरबार में, भगवान के द्वार में, भगवान के धाम में जो अपना सिर पटकता है, अपना सिर रखता है, उसका भाग्य में जो लिखा हुआ उल्टा होता है वो सीधा होता है। इसलिए हमेशा भगवान के दरबार में सिर झुकाना सीखिए, अहंकार का त्याग करिए। जैसे सुदामा जी का महल अटारी बना, आप सब लोगों का महल अटारी बने, सबका दिन फिरे, सब लोग ऐसी संपत्ति प्राप्त करें। ये व्यासपीठ से आशीर्वाद है। मेरे बंधुओं, आज आइए थोड़ा सा सब लोग, जितना लोग आए हैं ना, सब लोग थोड़ा सा उसी भाव में आइए, क्योंकि अभी ये कथा का अंतिम चल रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए सब लोग उसी भावना में आइए, अपने आप को लगाइए। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। मड़ैया हो गई महल अटारी, मड़ैया हो गई महल अटारी, मड़ैया हो गई महल अटारी, मड़ैया हो गई महल अटारी। जिसने जैसा मांगा वो पाया, जिसने जैसा मांगा वो पाया, जिसने जैसा मांगा वो पाया, जिसने जैसा मांगा वो पाया। धन चाहिए सुदामा की नारी, मड़ैया हो गई महल अटारी, मड़ैया हो गई अटारी। अब दशा हमारी, अब दशा हमारी, आस लगाई प्रभु से बेचारी, आस लगाई प्रभु से बेचारी। ओ मांगे तंदुल भेज सुखारी, मड़ैया हो गई महल अटारी, मड़ैया हो गई महल अटारी, हो गई महल अटारी, मड़ैया हो गई महल अटारी।
नैया 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 काहे जारी मझारी मरैया हो गई महानया तारी मरैया हो गई महानया तारी मरैया हो गई द्वारिकानाथ का प्रेम जो भजता 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 मन में धर मेरे नाम हरि का मन में धर मेरे नाम हरि का मेरे निताई जो प्रभु का जाके जीवन में मिटे कलेसा जाके जीवन में मिटे कलेसा आनंद आनंद भवन प्यारी मरैया हो गई महानया तारी मरैया हो गई मरैया हो गई महानया तारी मरैया जिसने जय राम को पाया जिसने जय राम को पाया धन चाही सुदामा किनारी
अब वापस आ गए द्वारिका में। अब द्वारिका में आए, वो ब्राह्मण द्वार पर खड़े थे। जैसे देखे अर्जुन को तो कहे, ले आए मेरा बेटा। कहाँ है मेरा बेटा? बोल कहाँ है? तुमने तो अहंकार की बातें कहा था ना। अर्जुन से कुछ जवाब देते नहीं बना। अर्जुन चले गए वन में, और वन में जा करके एक जगह सूखे लकड़ियों का चिता बनाए, अपने धनुष को लेके बच गए। अर्जुन को साथ में लेकर के गए भगवान अनंत के सामने। भगवान कृष्ण ने अनंत को प्रणाम किया ना। ये अनंत कौन है? शाश्वत स्वरूप। और कृष्ण अवतारी, अवतार लिए। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, देख के अर्जुन ने भी प्रणाम किया। और जैसे दोनों खड़े हुए, भगवान अनंत ने कहा, ऐ कृष्ण और अर्जुन, ऐ नर और नारायण, मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता था, और इसलिए ब्राह्मण के पुत्रों को अपने लोक में ले आया। दिखा दिए 10 बेटा वही, एक तुरंत का जन्मा, तो दूसरा साल भर का, तीसरा 2 साल का, 10 बालक। ये है ब्राह्मण के 10 बालक। अब भगवान अनंत कृष्ण और अर्जुन से कहते हैं कि सुनो, द्विजात्मजा में युवयोर दिक्षुणा सहोपनीतम भूमिधर्म गुप्तये कलावतीर्णा ववनिरे भरासुराना हत्यैव भूयस्त्वर ये तमांति में। ऐ अर्जुन और कृष्ण, मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाह रहा, इसलिए ब्राह्मण के बालकों को यहां ले आया था। और सुनो, ऐ कृष्ण, आपका अवतार हुआ था पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। पृथ्वी का अधिकांश भाग हरण हो चुका है भार, और अब जो आप 16 कलाओं के साथ अवतार धारण किए थे ना, अपनी कलाओं को समेटिए और वापस गोलोक धाम चले गए हैं। भगवान को वापस जाने का आदेश हो गया। मेरे बंधुओं, भगवान अब उस ब्राह्मण के 10 बालक अर्जुन सबको लेकर के द्वारिका में आते हैं। अर्जुन ले जा करके 10 बालक उस ब्राह्मण को सौंप करके अपने वचन की रक्षा करते हैं। वचनों की रक्षा तभी हो पाया जब भगवान ने। अब मेरे बंधुओं, भगवान को वापस जाना है, तो भगवान देख रहे हैं पृथ्वी का भार तो हरण हो गया, अब अगर कुछ बच गया तो मेरा वंश। उस दिन भगवान ने अपने वंश यदुवंश को भी पृथ्वी का भार बताया, क्योंकि उसमें भी कुसंस्कार घुस गया था कि ये वंश भी अब नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरा वंश अपने हाथ से तो नहीं मारूंगा, और जिसकी रक्षा मैं करता हूं उसको दूसरा भी कोई नहीं मार पाएगा। तो आखिर ये मेरा वंश कैसे समाप्त होगा? तो स्वयं भगवान ने अपने वंश के लिए ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन कर दिया। ब्राह्मणों का श्राप मिल जाए और मेरा ये वंश भी समाप्त हो जाए। आदरणीय बंधुओं, उस समय एक बार ऋषियों का एक समुदाय चला आया द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास। एक एक से ऋषि, असित, कर्ण, वामदेव, विश्वामित्र, दुर्वासा, ऐसे ऐसे ऋषि जब आए द्वारिका में, भगवान ने सेवा किया। वो लोग कहते हैं कि हम लोग बरसात का 4 महीना एक जगह रह के बिताना चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरे महल में रहिए, मैं सेवा करूंगा। उन लोगों ने कहा नहीं, हम महल में नहीं रह सकते हैं। तो भगवान ने कहा कहीं भी रहिए, लेकिन थोड़ा नजदीक के रहिएगा, ज्यादा दूर मत जाइए। भगवान देख रहे हैं कि मेरे वंश में भी कुसंस्कार, और जब संत महात्मा रहते हैं तो संतों से, महात्माओं से, इनसे संस्कार बनता है। मेरे बंधुओं, वहीं पर थोड़ा दूर में पिंडारक नाम का स्थान, उसी पिंडारक में ऋषि लोग रुक गए। वहीं पर अपना 4 महीना बिता रहे हैं। वहीं पर
कंदमूल फल खाते थे, अपना हवन इत्यादि कर्म, स्वाध्याय, पूजन, माला जाप, यही सब कर्म किया करते थे। एक दिन भगवान के वंश के कुछ बालक, भगवान की जो दूसरी रानी है ना जाम्बवती, उनका एक बेटा था जिसका नाम था सांब। सांब दुबला पतला, देखने में सुंदर। उस सांब को उसके लड़कियों के कपड़े पहना दिए, लड़की बना दी। पेट के पास में थोड़ा कपड़ा उपड़ा बांध दिया, थोड़ा ऊंचा दिखाई दे, और उसी बालक को आगे करके और समस्त बालक पहुंच गए ऋषियों के पास। इन ऋषियों का कृष्ण बड़ा आदर करते हैं ना, देखें कितना ज्ञान है, जानते हैं कि नहीं जानते। और जाने के बाद ऋषियों के सामने पहुंचते हैं और जाकर के प्रश्न करते हैं। वो लोग कहते हैं कि प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघदर्शिनी प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित संजनिष्यति। उन लोगों ने कहा ये कन्या संतान जन्म करने की अवस्था में है, बताइए कौन से संतान को जन्म देगी। कहने का अर्थ था इसका लड़का होगा कि लड़की। हाँ, भागवत कथा समिति बन जाओ, इनकी ऐसी इच्छा है। आए हुए आगंतुक माननीय श्रीमती दुर्गा संतोष साथी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके साथ में रिंकी, रमपत, कौशल प्रताप सिंह जी अध्यक्ष हैं। आप सब लोग सादर इस व्यासपीठ में आमंत्रित हैं। आप आकर के यहाँ से सम्मान प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ, इसी क्रम में रामलाल यादव बरसरा, रमेश यादव बरसरा और संदीप यादव समौली, आप भी
इस व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित। देवनारायण भार्गव जी वैकुंठपुर से आए, आप भी सादर आमंत्रित। गीता वाला निभाना पड़ेगा, कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, गीता वाला निभाना पड़ेगा। खनक तो मगर कोई छागर नहीं, खनक तो मगर कोई छागर नहीं। वही कुंज गलियां वही को
वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कोई तेरी गैया का पाला नहीं कोई तेरी गैया का पाला नहीं अमानत ये तेरी संभाला नहीं अमानत ये तेरी संभाला नहीं। कई पंत भारत में पैदा हुए कई पंत भारत में पैदा हुए इनसे कोई घर अब खाली नहीं इनसे कोई घर अब खाली नहीं। कई पंत भारत में पैदा हुए कई पंत भारत में पैदा हुए इनसे कोई घर अब खाली नहीं इनसे कोई घर अब खाली नहीं। वो कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा वचन गीता वाला वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा वचन गीता वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा वचन गीता पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा कन्हैया 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 तुझको आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा वचन गीता वाला निभाना वचन गीता वाला वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। सबके द्वार का नाथ प्रभु सबके द्वार का नाथ प्रभु आके बिहारी यशोदा के नाथ कन्हैया मेरे आके बिहारी यशोदा के नाथ कन्हैया मेरे जाओगे महानंद राज कन्हैया मेरे जाओगे महानंद राज कन्हैया मेरे।
छोड़ प्रभु कहीं न जाएंगे, भक्त छोड़ प्रभु कहीं न जाएंगे, नाम प्रभु का हम गाएंगे, नाम प्रभु का हम गाएंगे, बालों के है वो वहाँ का कन्हैया मेरे, बालों के है वो वहाँ का जाओगे कहाँ नंदलाल कन्हैया मेरे, जाओगे कहाँ कन्हैया मेरे। तुमसे मेरा पुराना, हमने ऐसा मन से है माना, हमने ऐसा मन से है माना, मिट जाए भ्रम का जाल कन्हैया मेरे, मिट जाए भ्रम का जाल कन्हैया मेरे, जाओगे कहाँ नंदलाल कन्हैया मेरे, जाओगे कहाँ नंदलाल कन्हैया मेरे, मेरे हैं वो मेरे हैं, मेरे हैं वो मेरे हैं, जाओगे कहाँ नंदलाल कन्हैया मेरे, जाओगे कहाँ नंदलाल कन्हैया वो बाण आता है और सीधे भगवान के दाहिने चरण में घुस जाए। अब व्याध दौड़ के आया, जैसे आता है देखता है भगवान के चरणों में बाण, तो भगवान के चरणों में लोटने लगा, बाण निकाला। प्रभु मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी, पता नहीं आज मेरे नेत्रों को क्या हो गया था, जो आपके चरण मुझको मृग का मुख दिखाई दे। प्रभु अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनम छन्तु मर्हसि पापस्य उत्तम श्लोकनाभयता। ऐ प्रभु, मैंने अज्ञानता में पाप किया, अनजाने में मुझसे पाप हो गई, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझको क्षमा कर दीजिए। प्रभु आप मुझको दंड दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐ व्याध, मां मय जिरे त्वमुनिष्ठम काम ऐसा कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातम स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। ऐ व्याध, भले तुमने नहीं चाहा था, लेकिन मैंने चाहा। मैंने ऐसा चाहा कि तेरा बाण चले और मेरे चरण में घुस जाए। तो तुमने तो वो काम किया जो मैं चाहा, तो तुमको दंड नहीं, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए।
है, तुमने मेरे मन का काम किया। और तुरंत भगवान ने इनाम भी दिया, क्या? स्वर्गम सुकृति नाम पदम। भगवान का विमान आता है कि बस इसी में बैठो, स्वर्ग में जाओ, ये है तेरे लिए इनाम। आदरणीय बंधुओं, आइए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। जिस समय बाली के छाती में भगवान ने बाण मारा था, एक वृक्ष के ओट में छिप बाण लगता है और बाली जमीन में गिर गए। दौड़ करके सुग्रीव गए, बाली के सिर को अपने गोद में ले लिया। भगवान राम भी गए, उनके सामने खड़े हुए। और जैसे राम खड़े होते हैं तो बाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव थोड़ा सा सहारा दे के मुझको बैठा दो। सुग्रीव ने सहारा दे के बैठा दिया। बाली कहते हैं, ऐ प्रभु, मैंने तो ऐसा सुना था कि धर्म हेतु अवतारे हूँ गोसाई और मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। आपने धर्म के लिए अवतार लिया था। अगर सामने से आकर के युद्ध करते तब तो ठीक था, लेकिन वृक्ष के ओट में से मुझको बाण चलाया, ये कौन